नीट की सारे पीआईक्यूज क्लियर करा था मैं, 7 साल के सारे मैंने पीआईक्यूज किए थे, मम्मी को दे दिया था। यूट्यूब पे शॉर्ट अपना समय खराब कर रहा हूँ तो मुझे डांटिएगा, बोलिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार पटेल। आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट एट यूपीएमएस सफाई। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एक बैचमेट से कि उन्होंने अपने लास्ट टाइम में नीट की तैयारी कैसे की थी और उन्होंने अपने टेस्ट एनालिसिस कैसे की थी और अपने सिली मिस्टेक को कैसे सही करते थे और उनकी स्लीप साइकिल क्या थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते थे। तो चलिए आइए बात करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज अभिनव एंड आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट यूपीयूएमएस एफआई। तो अब आपके देखिए, अब आपके बस 100 दिन बचे हैं आखिरी के। तो अब मैं अपना बताता हूँ कि मैंने आखिरी के 100 दिन में क्या किया था। अब आपको अपने नोट्स और क्या कहते हैं, जो आपके एनसीईआरटी की बुक्स है, आपको नोट्स और एनसीईआरटी की बुक्स से आपको बस उन्हीं को पढ़ना है। और जो आपके जो इतने ज्यादा नोट्स जो बने हुए हैं, आपको उसको कंसाइज करना है। कंसाइज इन द सेंस कि आपको उनको मतलब उनको बार बार पढ़ना है, आपको उनका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना है कि आपके नोट्स को बार बार। और आप अपनी स्टिकी नोट्स बनाते हो जो आप अपनी दीवार पे लगा लो, उसको रोज देखो। देखिए ये फॉर्मूला में आपने फिजिक्स में देखिए, हम फिजिक्स में बताते हैं आपको कैसे किया था मैंने। देखिए मैंने तो अपने फिजिक्स के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ी थी, कोई अलग से मैंने कुछ इरिडो कुछ जो एससी वर्मा कुछ नहीं लगाया था। मैंने क्या किया, सिंपली मैंने पीआईक्यूज किए थे नीट के सारे पीआईक्यूज क्लियर करा था मैं, 7 साल के सारे मैंने पीआईक्यूज किए थे। और मैंने क्या किया था कि मैंने एक फॉर्मूला शीट बना ली थी फिजिक्स के लिए। फॉर्मूला शीट इन द सेंस आप कैसे बना सकते हो फॉर्मूला शीट। आप पहले लेक्चर लेते हो यूट्यूब पे, वन शॉट ले लीजिए किसी भी सर का, जिनसे आप जो आपको अच्छे लगते हो, सुटेबल लगते हो, उनका वन शॉट लीजिए। आप वो सारा पेन डाउन कर दीजिए, सारे फॉर्मूलाज पेन डाउन कीजिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपका क्या कहते हैं इंप्रूवमेंट होगा फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के लिए तो आप यही कर सकते हैं, आपके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं आप अपनी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, वही आपके लिए फिजिक्स में आपके लिए रामबाण रहेगा। अब हम बताते हैं बायो कैसे किए थे हम। देखिए बायो में तो आपको बेसिकली मैं तो एक आकाश का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं आकाश के इंटेंसिव बैच में था। तो वहाँ पे हमारा रोज मतलब हर वीक में टेस्ट होते थे, हर वीक में 2 टेस्ट होते थे हमारे। तो मेरी वहाँ की बायो बहुत अच्छी आती थी, तो मैंने बायो वहाँ से अच्छे से रिवाइज कर लिया था। और मैं बायो में क्या पढ़ता था, मैंने बायो की जो आपने देखा होगा एलन का एक फास्ट ट्रैक बुक आती है, आप वो परचेज कर सकते। उस फास्ट ट्रैक बुक में क्या कहते हैं, आप बस अपना एनसीईआरटी पकड़िए और बुक को पकड़िए। आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रीड कीजिए और जो लाइन आपको ना मिले उसके अंदर, उस बुक के अंदर, आप उसको पेन डाउन कर दीजिए। और आप आखिरी के क्या कहते हैं, आप जब आपके पास 1 महीना बचेगा, आखिरी के बहुत कम दिन बचेंगे, तो आप उसी फास्ट ट्रैक को पढ़ोगे। आप या एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ पाओगे, इतना टाइम नहीं रहेगा आपके, एनसीईआरटी भी नहीं छुपाओगे आप लोग। मैं खुद नहीं छुपाया था एनसीईआरटी। केमिस्ट्री के लिए तो अब देखिए स्ट्रेटेजी सबका अलग अलग होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट ही अलग है, सब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है थोड़े। तो मैं आपको पहले ऑर्गेनिक के लिए बताता हूँ। ऑर्गेनिक में मैंने क्या किया था, मैंने देखिए मेरा ऑर्गेनिक बहुत वीक था, तो मैंने यूट्यूब पे लेक्चर लिए थे। आप किसी के सर के भी लेक्चर ले सकते हो, किसी भी पीडब्ल्यू फैकल्टी के किसी का आप लेक्चर लीजिए। मैंने उसमें आप मैकेनिज्म और कैसे रिएक्शन की मैकेनिज्म और उसके क्या कहते हैं रिएक्शंस, वहाँ पे पेन डाउन कीजिए और अपनी दीवार पे चिपका लीजिए सारे, कि ये वुड्स रिएक्शन है, ये सारी रिएक्शन आप डाल लीजिए। फ्रिंकलस्टीन ये क्या होता है, उसका रेडिकल क्या है, रिएजेंट क्या है, सब याद होना चाहिए आपको। लिख लीजिए, दीवार में चिपका लीजिए, जो आपको बार बार उसको देखते रहोगे तो आपको रिकॉल होता रहेगा आपके पेपर के लिए। तो आप इसको मतलब रिवीजन ज़्यादा कीजिए आप ऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक पाइए। इनऑर्गेनिक में क्या आप कैसे पढ़ सकते हैं, इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा आपको। अब इस साल का आपने पेपर भी देखा होगा, कितने अच्छे मतलब एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन आए थे और इंटेक्स क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, जो सेम मतलब जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वही उठा के आए थे इस बार भी। तो आप एनसीईआरटी पे रहिएगा। आप जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ रहे हैं, अब सॉल्ट एनालिसिस आप कैसे पढ़ेंगे, आपके सब एनसीईआरटी क्वेश्चन से एनसीईआरटी के अंदर ही सही आया, सब आया था क्वेश्चन इस बार भी। तो अब इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी को कोई अपना मेजर मान सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल के लिए तो आप देखिए प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए और फॉर्मूला शीट बनाइए। मेनली मैंने ये किया था, फॉर्मूला शीट और प्रैक्टिस। देखिए टेस्ट के लिए तो हम यही बता सकते हैं कि आपने अभी मेजर टेस्ट सीरीज, सभी कोचिंग अपनी मेजर टेस्ट सीरीज शुरू कर देती है इस महीने से ही, जनवरी से ही। तो आप किसी भी कोचिंग में एनरोल कीजिए टेस्ट सीरीज में, और आप बस इस पर ध्यान दीजिएगा कि आप रोज आप एक वीक में एक पेपर दीजिए। अभी एक वीक में एक पेपर, और अपने पेपर को देने का तरीका होता है, एनालाइज करना होता है पेपर को। आप घर पे आ रहे हैं, देखिए संडे को वैसे नॉर्मली संडे को ही होता है पेपर, तो आप आराम से उठिए, अपना 9 बजे तक अच्छे से उठिए, जाइए पेपर देने, आइए और आराम से खाते पीते उसको एनालाइज कीजिए कि यार मैंने ये गलती की थी। अपनी गलतियों को आप सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं आप कि आप एक मिस्टेक नोटबुक बना सकते हैं। मिस्टेक नोटबुक इन क्या होता है, मिस्टेक के लिए मतलब क्या उसमें, हाँ, उसके लिए थोड़ा बताइए बच्चों को। जी, सिली मिस्टेक कैसे अवॉइड हो सकती है आपकी, कि आप एक मिस्टेक नोटबुक बना सकते हैं कि यार मैंने उस समय फॉर्मूला में मतलब V=IR में ये गलती कर दी थी, मैंने इसको पहले यूनिट चेंज नहीं किए थे। आप सब ये सब उसमें क्या कहते हैं पेन डाउन कर दीजिए कि मैंने यूनिट्स में गलती की थी, मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। आप उसमें डालिए कि मैंने फॉर्मूला गलत पढ़ लिया था, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। आप ये भी डालिए कि मैंने क्वेश्चन भी गलत पढ़ लिया था,
ये भी गलतियाँ होती है बच्चों से कि मैंने नोट को छोड़ दिया था। अब आप नोट पे जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप नोट को ऐसे गोला मार दीजिए, दिया करें कि कहते हैं नोट मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, क्वेश्चन में नोट लगाए। अब बच्चे नहीं पढ़ते हैं बहुत। और टेस्ट एनालिसिस आप वैसे ही कर सकते हैं कि आप जितना पेपर दे रहे हैं उसको आप एक बार क्या कहते हैं एनालाइज कीजिए, देखिए कि मैंने क्या गलती किया और उसको उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए अपने। सिली मिस्टेक को कब पढ़ना है, उसको नोट डाउन कर लें फिर करें क्या उसको? सिली मिस्टेक के लिए तो देखिए आप जैसे कि गलतियाँ हो रही बार बार गलतियाँ, सिली मिस्टेक तो वैसे ही अवॉइड कैसे होती हैं, जब नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा दीजिए आप, सिली मिस्टेक तभी अवॉइड हो सकती है आपकी। पेपर में जितने पेपर लगाएंगे आप, तभी आपके क्या कहते हैं आपको अपने ऊपर यकीन रहेगा, आपके सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए कि आप नोट पढ़ पा रहे हो। आप वहाँ देखिए, हम क्यों कहते हैं कि आपको ऑफलाइन पेपर देना चाहिए, ऑनलाइन क्यों नहीं देना चाहिए? बिकॉज अब हम जाएंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट से आपको क्या कहते हैं वहाँ पे एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा कि मेरे बगल में जो बैठे हैं लोग वो कैसे दे रहे हैं, आप उससे डरेंगे। तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा और देना पड़ेगा पेपर, कि आप फिर वही सिली मिस्टेक खत्म होती है ऑफलाइन पेपर से। तो नंबर ऑफ पेपर बढ़ा दीजिए, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए पेपर की, तभी आपकी सिली मिस्टेक अवॉइड हो पाए। और एक चीज बताइए, बच्चों का स्लीप हैबिट क्या होना चाहिए, बच्चों का सोने का टाइम, या थोड़ा बच्चे को नींद नहीं आती लास्ट टाइम में, कुछ बच्चों को ज्यादा नींद आती है, तो उससे बच्चे क्या करें? देखिए होता क्या है कि लास्ट के टाइम जितना जैसे जैसे समय बीतेगा, आपकी स्लीप साइकिल, आपका ब्रेकफास्ट साइकिल, जो भी आप क्या कहते हैं डिनर, जो भी आपका रूटीन है, स्केड्यूल जो भी आपका है, वो बिगड़ जाएगा, पूरा बिगड़ता रहता है, सबका बिगड़ता है। आप हर हफ्ते आप नया नया स्केड्यूल बनाओगे, या मुझे ये करना है, ऐसे से सबका बिगड़ेगा। पर जो आपके जो अब 100 दिन बचे हैं, तो जो अब आपके जो 100 दिन हैं, ये ऐसे 100 दिन होने चाहिए जिसमें आपके मतलब जो रूटीन आपका फॉलो हो रहा है, यही 100 के 100 दिन हर दिन एक ही रूटीन चलना चाहिए कि मैं इतने बजे उठ रहा हूँ तो इतने बजे सो रहा हूँ। अब बीच में आपको क्या कहते हैं कुछ बिगड़ना नहीं चाहिए रूटीन आपको। आप सब स्लीप साइकिल कैसे सही कर सकते हैं? देखिए 8 आवर की स्लीप, सब डॉक्टर्स कहते हैं कि 8 आवर्स की स्लीप सबको इंपॉर्टेंट मतलब जरूरी होती है, क्योंकि आपको तभी आपका ब्रेन फंक्शन कर पाता है अच्छे से नॉर्मली। तो आपको एक अच्छी स्लीप लेनी है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे, आपका दिन अब प्रोडक्टिव निकलेगा। तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि आप बिगाड़े ना अपने स्लीप साइकिल को। नहीं ठीक है, कुछ बच्चों का जैसे स्लीप साइकिल 6 घंटे में पूरा हो जाता है, कुछ का 8 होता है, तो अपनी स्लीप साइकिल को मतलब कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि आधे नींद लें, प्रॉपर नींद लें फिर ही पढ़ाई करें, तो ज्यादा मतलब इफेक्टिव होगा। जी, आप उसको कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए अपनी स्लीप साइकिल से। और लास्ट टाइम में बच्चों को बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, जैसे कि बहुत सारे हम जहाँ रहते हैं वहाँ से डिस्ट्रैक्शन होता है, और मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन, कुछ किसी को गेमिंग का डिस्ट्रैक्शन है, तो इसके बारे में कुछ बोलिए, डिस्ट्रैक्शन को बच्चे कैसे दूर करें? देखिए डिस्ट्रैक्शन तो मुझे भी था, मैं भी बहुत ज़्यादा गेम खेलना और यूट्यूब से रील देखना ये सब मैं करता था। बट मैंने आखिरी के 3 महीने में मैंने ऐसा कर दिया था कि मैंने अपने फ़ोन को अपने मम्मी को दे दिया था कि मम्मी मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा। तो मैंने घर पे वालों को बता दिया था कि आप जो रील अगर मैं कुछ ख़राब देख रहा हूँ, यूट्यूब पे शॉर्ट अपना समय ख़राब कर रहा हूँ, तो मुझे डांटिएगा, बोलिएगा। तो मैंने अपनी मम्मी मुझे बोलती रहती थी बीच में कि नहीं तुम गेम मत खेलो, ये करो। तो आप थोड़ा अपने घर वालों को बोल दीजिएगा कि आप थोड़ा फ़ोन को आप कंट्रोल में रखिए, कि आपका जो क्या कहते हैं स्क्रीन टाइम होना चाहिए बहुत मिनिमम, बहुत कम होना चाहिए। आप बस अगर आप लेक्चर ले रहे हो तब देखिए, आराम से देखिए, बट आप बीच में उसके कुछ मत कीजिए, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको बाद में गिल्ट मिलेगा। रात को मुझे बहुत गिल्ट मिलता था कि जब मेरा समय खराब हो जाता था। ठीक है अनिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है अनिल भाई, और अनिल की आप गाइडेंस ले रहे हैं, अनिल आपको बता ही रहा है, तो वो तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। अनिल देख लेगा, आपको बता देगा, इसको बहुत नॉलेज है। ऐसे हमारे सहपाठी लोग आते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे पूरे 4 महीने तक। जी बेस्ट ऑफ लक। हमारा एग्जाम चल रहा है इसलिए थोड़ा सा हम बिजी हैं। जी बेस्ट ऑफ लक। सो गाइस, ये रहा आज का वीडियो। सबसे पहले मैं तो अपने बैचमेट्स का धन्यवाद कहना चाहूंगा अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सो गाइस, आपको कोई भी डाउट हो, आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर देना, हम जल्द कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। सो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।